हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। माई सेल्फ डॉक्टर अमित गुप्ता, आस्था होम्योपैथिक क्लिनिक सतरिक रोड चिन्हट से मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अमित गुप्ता होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज इसी क्रम में आप लोगों को हम एनीमिया के होम्योपैथिक निदान के बारे में, होम्योपैथिक चिकित्सा के बारे में कि एनीमिया जो कि रक्तताल्पता या खून की कमी जिसको कहते हैं, उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन क्या क्या दी जा सकती है पेशेंट को। तो कुछ साइन और सिम्टम के आधार पर हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन को डिस्क्राइब करने वाले हैं आप सभी को। जैसा कि हम अल्फ़ाबेटिकली आप सभी को रोग और उसके निदान के बारे में लगातार वीडियो बनाकर आप सभी को अवगत कराने रहे हैं। और आप सभी ज़रूर हमारे जो है चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि खून की कमी या एनीमिया डिफरेंट कारण से हो जाता है, चाहे एक्सीडेंटल हेमोरेज हो जाए या फिर ब्लड का भी किसी कारण से जो है, चाहे पाइल्स जैसे केसेस में, या फिर और भी तमाम कुछ के कारण से, वीकनेस के कारण से जो है ब्लड की कमी जो हो जाती है। तो उसका निदान हम होम्योपैथिक में कैसे, होम्योपैथिक चिकित्सा करके कैसे करते हैं, क्या क्या मेडिसिन हमको लेनी पड़ती है होम्योपैथिक में, तो उसके लिए हम ज़रा जान लेते हैं। हमारी होम्योपैथिक में सबसे अच्छी मेडिसिन आपको बता दें कि चाइना है। चाइना बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। चाइना को 30 नंबर या 200 नंबर की पोटेंसी में यूज किया जा सकता है। चाइना को पहले भी लोग जो है, फिजिशियन भी चाइना को खून की कमी में देते आ रहे हैं। इसी के साथ साथ एक मेडिसिन और भी है जिसको बोलते हैं एसिड फास्फोरिका। एसिड फास भी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, जिसको हम तब देते हैं जब ब्लड की कमी एक्सेस सेक्सुअल जो है, सेक्स जो है करने के बाद जो है रक्तहीनता, मतलब कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा होती है और उसके कारण से जो है वाइटल फ्लूइड का लॉस हो जाता है, कमजोरी महसूस होती है बहुत ज़्यादा और हीमोग्लोबिन कम रहता है। ऐसे पेशेंट को आप बिल्कुल चाइना एसिड फास आप बिल्कुल प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। चाइना की बात अगर कहते हैं तो चाइना तब देते हैं जब जो है तमाम लॉस ऑफ फ्लूइड, बॉडी से जो है कमजोरी काफ़ी महसूस हो, जैसे कि ब्लड ज़्यादा जब निकल जाए, कब निकल जाए, जैसे कि प्रसव के दौरान ब्लड ज़्यादा निकल जाता है, या भी क्या बोलते हैं, जैसे कि कोई लंग्स का डिसऑर्डर हो, उसके दौरान अगर ब्लड आने लगता है, वोमिटिंग ऑफ ब्लड, एमेसिस ऑफ ब्लड, ऐसी कंडीशन में आपको जो है चाइना बिल्कुल दिया जा सकता है। और इसी के साथ साथ जब स्पर्म ज़्यादा निकल जाए, स्पर्म ज़्यादा निकल जाए और उसके कारण से वीकनेस आए, स्पर्म निकल जाने के कारण से जब वीकनेस आए, तो उसमें भी आपको चाइना का बहुत ही अच्छा रोल है। इसी तरीके से आपको एक मेडिसिन है फेरम मेटेलिकम हमारी, उसको भी आपको रक्ताल्पता में बहुत सारे होम्योपैथिक फिजिशियन इसको देते हैं। और रक्ताल्पता में लाल जो रोगी होता है उसका चेहरा अजीब सा हो जाता है और चेहरे पर झुर्रियाँ जैसे कह सकते हैं कि एकदम पड़ जाती हैं, लेकिन लालिमा बनी रहती है, स्यूडो लालिमा, मतलब कि लालिमा तो रहती है। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो बोलने मात्र या थोड़ा ही परिश्रम करने से पेशेंट तुरंत वो क्या करता है, पेशेंट तुरंत वो हांफने लगता है। ऐसी कंडीशंस आपको दिखती है फेरम मेटेलिकम में। और फेरम मेटेलिकम, और अगर हम देखते हैं कि चाइना की बात करते हैं, फेरम मेटेलिकम और चाइना एक दूसरे के पूरक मेडिसिन है। दोनों को एक दूसरे के साथ में बिल्कुल आराम से दिया जा सकता है, फेरम मेटेलिकम और आपका चाइना। इसी के साथ साथ कैलकेरिया फास्फोरिका भी रक्तहीनता और कमजोरी की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। कैलकेरिया फास 6X, कैलकेरिया फास को हमने बताया था आपको बायोकेमिक मेडिसिन में। तो बायोकेमिक मेडिसिन का यहाँ भी जब रक्ताल्पता या वीकनेस की कंडीशन में बिल्कुल आप कैलकेरिया फास को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, आप अपनी प्रैक्टिस में करके देखें। कैलकेरिया फास्फोरिका बहुत ही अच्छा जो है, जो कि डॉक्टर सुचलर के द्वारा जो है खोजी गई मेडिसिन है। बायोकेमिक में से एक मेडिसिन है जो कि बहुत ही बेटर बायोकेमिक है। कैलकेरिया फास्फोरिका को कैल्शियम की कमी और ड्यूरिंग बच्चों में डेंटेशन पीरियड में भी दिया जा सकता है। तो ऐसे कंडीशन में बहुत ही अच्छा अपना वो रोल अदा करती है। बायोकेमिस्ट्री के जनक जो थे डॉक्टर सुचलर साहब का मत है कि रक्तहीनता के कारण से अगर कमजोरी आ रही है तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए कि कार्बोबेज, म्यूरिटिक एसिड, कार्बोबेज और म्यूरिटिक एसिड, और इसी के साथ आपको बोलते हैं आर्सेनिक,
ये भी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है अकॉर्डिंग टू साइन और सिम्टम्स, बिल्कुल आप इसको दे सकते हैं। गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेज अगर रहता है एनीमिया के साथ साथ तो आप कार्बोवेज को दे सकते हैं। अपर एब्जामन में रिजिडिटी, एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस का कंप्लेन अगर लेकर के पेशेंट आता है तो आप बिल्कुल कार्बोवेज को दे सकते हैं। इसी क्रम में आगे बात करते हैं नाइट्रम मयूरिकम। नाइट्रम मयूरिकम को डॉक्टर नैस ने लिखा है कि ये रक्तहीनता की बहुत ही सर्वोत्तम, डॉक्टर नैस ने लिखा है कि रक्तहीनता की सबसे अच्छी सर्वोत्तम मेडिसिन है। एनीमिया या जरूरी नहीं है कि लॉस ऑफ फ्लूइड के कारण से एनीमिया हो जाए, तो इसके कारण से भी तमाम कारण से भी एनीमिया होता है, जिसमें अगर देखा जाए कि नाइट्रम मयूर का जो पेशेंट होता है एकदम खाता पीता है ठीक ठाक से लेकिन एकदम पतला होता है, और जैसे भी थोड़ा सा मेहनत करता है तो उसका सांस फूलने लगता है, उसके सर में दर्द रखता है, मन जो है उस सर में दर्द रहता है, मन अजीब सा खिन्न या डिप्रेस सा मन उसका लगता है। तो ऐसे पेशेंट को आप बिल्कुल नाइट्रम मयूरिटिकम 30 नंबर की पोटेंसी दे सकते हैं। इसी क्रम में अगर फीमेल की कंडीशन में अगर देखा जाए तो फीमेल में जो मेंस्ट्रुएशन होगा वो उसका जो है अक्सर जो है वो डिले होगा या कम होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल पूर्ण रूप से उसको नहीं, एक दिन 2 दिन पीरियड रह करके पीरियड बंद हो जाता है। ऐसे कंडीशंस जो है आपको नाइट्रम मयूर के फीमेल्स में देखने को मिलता है। इसी क्रम में अगर देखा जाए बेटा आप सभी को पल्साटिला की बात करते हैं। पल्साटिला आगे फिर पल्साटिला भी रक्तहीनता या एनीमिया की बहुत ही अच्छी मेडिसिन, और इसमें एक प्रकार का जो है क्लोरोसिस कहलाता है। क्लोरोसिस मतलब होता है हरित रोग हो जाता है। प्रायः ये अगर देखा जाए तो फीमेल्स में पाया जाता है, और उसमें जो है फीमेल्स में जो है ऋतु यानी कि कह सकते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जो है वो गड़बड़ होने के कारण से उनका फेस जो है वो ग्रीनिश सा हो जाता है। इसीलिए ऐसे रोग को हरित रोग या फिर क्लोरोसिस ऐसे पेशेंट को कहते हैं। रक्तहीनता में पल्साटिला का बहुत ही अच्छा रोल है। अगर ऐसे कंडीशंस में फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल्स गड़बड़ है और उनका हरा रंग चेहरे का अगर फेस का रंग कुछ जो है ग्रीनिश सा अपीयरेंस होता है तो बिल्कुल आप उनके कॉन्स्टिट्यूशन पे आप ये मेडिसिन दे सकते हैं। इसके साथ साथ उसको रोगी को अंदर से जो है ठंड महसूस होती है, वो खुले हवा में ज़्यादा पसंद करती है, और जो है और भी बहुत सारे क्या बोलते हैं पल्साटिला के लक्षण हैं। तो उन साइन और सिम्टम्स के बेस पर आप पल्साटिला को बिल्कुल आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ साथ एक मेडिसिन और भी है जिसको बोलते हैं सीपिया भी आप दे सकते हैं। सीपिया भी एनीमिया की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, और सीपिया भी जैसे आपका पल्साटिला क्लोरोसिस में उपयोगी है उसी तरीके से आपका सीपिया भी उपयोगी है क्लोरोसिस में हरित रोग में। और जो ये पल्साटिला की पेशेंट हैं सीपिया की जो पेशेंट है ये किसी भी कार्य में अपना दिलचस्पी नहीं लेती है, आराम से कोई भी काम हो उसमें वो इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं लेती है, और अजीब सी वो खिंची सी रहती है। और इसके मानसिक लक्षण के भी बहुत सिम्टम्स सीपिया के देखे जाते हैं। और सीपिया का पेशेंट जो है पतला दुबला शरीर वाला और स्वभाव से बिल्कुल कोमल एकदम और कामकाजी, बिल्कुल इस टाइप की फीमेल सीपिया की होती है। तो दोस्तों आज आप सभी को एनीमिया और एनीमिया की होम्योपैथिक मेडिसिन, जिसको हम बोलते हैं कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या हो सकता है एनीमिया के, उसके बारे में बताया कि तो एनीमिया में आप सभी को जैसे कि मेडिसिन है चाइना आपको मिल सकता है। चाइना 30 नंबर आपका है। कैलकेरिया फास्फोरिका है। कैलकेरिया फास आपको सक्सेस वीकनेस के कारण से, इसीलिए आगे जो है अगर बात करते हैं एसिड फास की तो एसिड फास भी आप दे सकते हैं। एसिड फास 30 नंबर पोटेंसी, जब कभी वीकनेस ऐसे कारण सेक्सुअल क्रिया के कारण से जब ज़्यादा वीकनेस आ जाए, ज़्यादा एक्सट्रीम वीकनेस एक्सेस सेक्सेस के कारण से आपको जो है ज़्यादा वीकनेस महसूस होने लगे, तब आप एसिड फास्फोरिका को और चाइना को भी आप तब ले सकते हैं। और चाइना को तो वाइटल फ्लूइड का जब लॉस भी हो जाए, जैसे कि फेफड़े से ब्लड आ रहा हो, लंग्स से मुंह से इमेसिस हो रही हो, या फिर जैसे कि डिलीवरी के समय ज़्यादा एक्सेसिव ब्लड निकल गया हो, तो इसी क्रम में फेरम मेटेलिकम, कैलकेरिया फास और कार्बोवेज और मैरूटिक एसिड, नाइट्रम मयूर, आर्सेनिक और सीपिया, पल्साटिला, ये सारी मेडिसिन हमारी जो है होम्योपैथिक की है, जो कि एनीमिया के रोग में बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करती है। दोस्तों आप सभी को कोई भी दिक्कत हो तो बिल्कुल आप हमें निसंकोच हो करके आप हमारे इस नंबर पर 9795661515 पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप हमें अपने लक्षण को भेज सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए। कोई भी दिक्कत हो तो आप इसी नंबर पे हमसे आप बात कर सकते हैं। 9795
15 हमारे चैनल को बिल्कुल आप सभी लोग देखिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आप सभी को हम वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। इसके बाद हम आपको एंजाइना पेक्टोरलिस, जिसको बोलते हैं हृदय में जो सूल उठती है, दर्द उठता है, लगातार दर्द बना रहता है, वो क्यों कारण से होता है, वो और क्या कारण है और उसके क्या निदान है, इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का वीडियो मैं आप सभी लोगों के सामने जल्द ही लेकर आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग को बहुत बहुत आभार। थैंक यू।